हेलो एवरीवन। जिस तरह से दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसी तरह से डिजिटल दुनिया भी 5G और 7G की स्पीड से आगे बढ़ रही है और यह जरूरी भी है हम सब के लिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिजनेस सेक्टर के साथ साथ एजुकेशनल और इनफॉर्मल पर्पजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाने लगा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे व्हाट इज Microsoft PowerPoint, introduction to PowerPoint and then how we can start PowerPoint। तो चलिए शुरू करते हैं। PowerPoint क्या है और इसको हम किस तरह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint। MS PowerPoint presentation is an application software and developed by Microsoft। Microsoft PowerPoint प्रेजेंटेशन एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, तभी हम इसको MS PowerPoint बोलते हैं। The software allows user to create anything from basic slideshows to complex presentation। MS PowerPoint एक ऐसा प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें ये बहुत सारी फैसिलिटी यूजर्स को प्रदान करता है। इट मीन्स इसमें एक छोटी सी बेसिक स्लाइड से लेके बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। PowerPoint इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट बिजनेस प्रेजेंटेशंस व्हाट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल और इनफॉर्मल पर्पसेस। PowerPoint को बिजनेस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो भी बिजनेस से संबंधित आइडियाज होते हैं उनको प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम PowerPoint को माना जाता है। और इसी तरह से ही PowerPoint को बिजनेस के साथ साथ जो एजुकेशनल सेक्टर है या हम यूँ कहें कि इनफॉर्मल पर्पजेस के लिए भी, एजुकेशनल पर्पजेस के लिए भी PowerPoint को बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज किया जाने लगा है। और ये जरूरी भी है क्योंकि इसमें हम एक छोटी स्लाइड से लेके एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल का डाटा जो है पब्लिश कर सकते हैं। The presentations are comprised of slides which may contain text, images and other media such as audio clips and movies। PowerPoint प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे स्लाइड्स को हम एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं और उनमें हर एक किस्म का डाटा, उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, अदर मीडिया जैसे कि ऑडियो क्लिप्स और मूवीज या वीडियोस हम डाल सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स डाल सकते हैं, चित्र डाल सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टाइप का डाटा हम PowerPoint प्रेजेंटेशन में क्रिएट करने के बाद में अपने आइडियाज को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे विचारों के अनुसार PowerPoint एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने आइडियाज को ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक्स या किसी भी डाटा टाइप्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का। साउंड इफेक्ट्स एंड एनिमेटेड ट्रांजिशंस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड टू ऐड एक्स्ट्रा अपील टू द प्रेजेंटेशन। इसी तरह से टाइप्स ऑफ डाटा बहुत सारे हमने इसमें क्रिएट किए या हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन डाल सकते हैं, बहुत सारे एनिमेटेड ट्रांजिशंस डाल सकते हैं जिससे कि हम अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल या सुंदर बना सकते हैं और अपने डाटा को या अपने आइडियाज को बहुत आसानी से और बहुत ही एक आकर्षक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। However, overusing sound effects and transitions will probably do more to annoy your audience than draw their attention। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी PowerPoint स्लाइड्स के अंदर जो भी डाटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, उनमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स लगा देते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस लगा देते हैं, बहुत सारे दूसरे इफेक्ट्स को डाल देते हैं जिसमें ऑडियंस को हम प्रॉपरली जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि ऑडियंस जो भी ट्रांजिशंस, जो भी साउंड इफेक्ट्स हमने एक्स्ट्रा डाले होते हैं या बहुत ज़्यादा डाले होते हैं उनकी वजह से ऑडियंस अनॉय होती है और हम उनका ध्यान जो है उसमें ड्रॉ करने में नाकाम रहते हैं। अतः हम ऑडियंस का ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं बहुत सारी फैक्ट्स और ट्रांजिशंस को डाल के, और जो भी सब्जेक्ट मैटर हम ऑडियंस के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको भी हम प्रॉपर वे में वहां पर उनके साथ रिप्रेजेंट
नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स अपने आइडियाज को हम ऑडियंस तक प्रॉपरली नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस लगाई होती है, जिनकी वजह से ऑडियंस का ध्यान डाइवर्ट होता है या ऑडियंस डिस्टर्ब होती है। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप रहेगा थ्रो स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को यूज करते हुए हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, देन फाइल क्रिएट करेंगे, देन उसमें हम स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। तो थ्रो स्टार्ट बटन में कुछ स्टेप्स रहेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम पावर पॉइंट को ओपन या स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम से क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, उसको हम क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वहां पे हमें पावर पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम क्लिक करेंगे, देन पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट ओपन होने के बाद में हम फाइल को ओपन करके उसको रीनेम करके उसमें पावर पॉइंट की स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग पावर पॉइंट के लिए थ्रो सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को यूज करते हुए हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इट मींस इसमें भी कुछ स्टेप्स रहेंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जैसा हमने स्टार्ट बटन पहले क्लिक किया था, उसी तरह से अभी भी हम स्टार्ट बटन को यूज करेंगे। देन क्लिक ऑन सर्च बटन। स्टार्ट बटन के साथ ही हमें सर्च बार मिलती है, उस पर हम क्लिक करेंगे, देन उसमें हम टाइप MS पावर पॉइंट, उसमें MS पावर पॉइंट को टाइप करेंगे, देन हम क्लिक टू सर्च बटन। पावर पॉइंट को सर्च करने के लिए सर्च बटन को क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन पावर पॉइंट टू ओपन। वहां पे क्लिक करने के बाद में पावर पॉइंट हमें सबसे ऊपर या बीच में कहीं भी दूसरे एप्लीकेशन के साथ ओपन होकर नजर आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे और उसी तरह से MS पावर पॉइंट विल ओपन। पावर पॉइंट वहां पे आपको खुला मिलेगा, आप उसमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल का रीनेम करके आप उसमें प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। द लास्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग पावर पॉइंट इज थ्रो शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में भी शॉर्टकट तरीके से पावर पॉइंट की फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीनेम करके उसमें पावर पॉइंट की स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स रहेंगे जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में कहीं भी खाली जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन उसमें हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके नजर आएगा, देन गो टू न्यू ऑप्शन, उसमें हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, देन गो टू पॉपअप मेन्यू। उसमें राइट साइड में हमें एरो लगने के बाद में वहां पे पॉपअप मेन्यू ओपन होके नजर आएंगे, देन क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट टू ओपन। देन पावर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और उसको वहां पे ओपन करेंगे, देन MS पावर पॉइंट विल ओपन। पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, हम फाइल को रीनेम करेंगे, देन उसमें स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन को हम क्रिएट कर पाएंगे। ये था इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट एंड देन ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग पावर पॉइंट। तो चलिए इन सबको प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हम आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं स्टार्ट बटन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे प्रेजेंटेशन नंबर 1 डॉक्यूमेंट विंडो के रूप में यहाँ पे फाइल ओपन होगी, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रूप में हमें एप्लीकेशन विंडो यहाँ पे ओपन होके नजर आएगी। इट मीन्स हम पावर पॉइंट में फाइल क्रिएट कर चुके हैं। अब अपनी मर्जी से हम स्लाइड का डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके स्लाइड को बना सकते हैं और यहीं से स्लाइड का साइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं 16:9 कर देता हूँ। इसको यहाँ से ओके कर देंगे और इस तरह से स्लाइड का डिजाइन और स्लाइड का पेज सेटअप यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इसको हम फाइल को जब यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू प्रेजेंटेशन 1। जो भी प्रेजेंटेशन 1 में आपने चेंजेस की कि आप इसको सेव करना चाहेंगे, तो हम फाइल को सेव करना चाहेंगे। इसके लिए हम यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ एड्रेस बार में आपको ये पाथ पूछेगा। इट मीन्स हम डेस्कटॉप में सेव करना चाहेंगे या किसी और जगह किसी और पाथ में इसको हम सेव करना चाहेंगे।
तो चलिए हम कहीं और जगह भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इसको सेव कर पाएंगे, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, इसी तरह कहीं भी जहां आप चाहेंगे अपनी मर्जी से इसको सेव कर पाएंगे। तो चलिए मैं फिलहाल इसका पाथ डेस्कटॉप में कर देता हूं और फाइल को डेस्कटॉप में सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल नेम चेंज करूंगा। इसके लिए मैं लिख देता हूं डिजिटल त्यागी। ये मैंने फाइल का नाम दे दिया। सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम रहने देंगे और देन सेव पे क्लिक करेंगे। हमारी फाइल डेस्कटॉप में ये देखिए सेव हो गई। यहाँ फाइल को हम सेव कर पाएंगे और इस तरह से दोबारा इसको रीओपन कर सकेंगे। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को क्लिक करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको नजर आएगा, इसमें सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल हम सर्च करने के लिए टाइप करेंगे। तो चलिए हम पावर पॉइंट को यहाँ पे टाइप करते हैं। पावर पॉइंट को टाइप करने के बाद में आप देख पाएंगे सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 हमें यहाँ नजर आता है। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में सेम वैसे ही जैसे हमें पहले स्टेप में स्टार्ट बटन को हमने यूज किया था, उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन 1 के नाम पे डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होके दिखाई दी थी एंड देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो के रूप में हमें ओपन होके यहाँ पे दिखाई दी थी। तो इसी तरह से हम यहाँ भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन को अपनी मर्जी से रख सकते हैं और यहाँ भी पेज सेटअप को हम सेम वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था 16:9। देन इसको हम ओके कर देंगे। आप इस तरह से इसमें कोई भी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हम फाइल को कट करेंगे, क्लोज करेंगे। देन सेम ऑप्शन में हमें वही पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू प्रेजेंटेशन 1। इसको भी हम अगर यस करते हैं तो ये दोबारा से सेम वही पाथ पूछेगा। तो अभी चलिए हम डेस्कटॉप की जगह किसी और पाथ में कर लेते हैं। तो चलिए हम अभी डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। देन प्रेजेंटेशन 1 की जगह हम फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये मैंने डिजिटल त्यागी 1 रख दिया क्योंकि एक नाम की फाइल हम बार बार सेव नहीं कर पाएंगे। देन सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रहने देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव हो चुकी है। जब आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ आपको फाइल क्रिएट हुई नजर आएगी। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं। द लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग पावर पॉइंट इज थ्रो शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। पावर पॉइंट की फाइल को क्रिएट करने के लिए हम डेस्कटॉप में शॉर्टकट का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप में कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे। देन आपको इस तरह से एक पॉपअप या डायलॉग बॉक्स ओपन होके नजर आएगा। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू का ऑप्शन इसके ऊपर आप जब एरो लेके आएंगे, माउस लेके आएंगे तो देन राइट या लेफ्ट साइड में कहीं भी आप इस तरह से बहुत सारे पॉपअप मेन्यूज को देख पाएंगे। इनमें आपको फोल्डर, शॉर्टकट, इसी तरह से बहुत सारे और एप्लीकेशंस के ऑप्शन मिलेंगे। देन हम इसमें सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। इसको यहाँ से हम क्लिक करने के बाद में देख पाएंगे इस तरह से फाइल डेस्कटॉप में ओपन होके नजर आएगी। इसको हम यहीं से ही रीनेम भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं रीनेम कर देता हूं। इसको मैंने लिख दिया डिजिटल त्यागी 2 के नाम से और यहीं से इसको डबल एंटर करके मैं ओपन कर सकता हूं। ओपन करने के बाद में सेम उसी तरह से फाइल आपको ओपन होके नजर आएगी जिस तरह से स्टार्ट मेन्यू को यूज करके हमने ओपन की थी एंड उसी तरह से सर्च बॉक्स को यूज करके हमने उसको ओपन किया था और फाइल को क्रिएट किया था। तो आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट विंडो के नाम पे हमें डिजिटल त्यागी 2 के नाम से फाइल ओपन होके नजर आएगी एंड देन एप्लीकेशन विंडो सेम वही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आएगा। इसी तरह से यहाँ से भी हम स्लाइड का डिजाइन चेंज कर सकेंगे और देन पेज सेटअप भी कर सकेंगे जैसा हमने पहले भी किया था 16:9। इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से 69 करके और देन ओके कर देंगे। ये हमारी फाइल का साइज सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने वर्ड में फाइल का पेज सेटअप करते हैं उसी तरह से पावर पॉइंट में भी हम फाइल का पहले पेज सेटअप करेंगे, स्लाइड का पेज सेटअप करेंगे, देन स्लाइड को हम क्रिएट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से फाइल को अगर क्लोज करेंगे सेम वही डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू डिजिटल त्यागी 2। इसको हम सेव करना चाहेंगे तो यस करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो हम नो करेंगे। तो चलिए इसको मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आपने देखा यहाँ पे हमसे कोई पाथ नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि
जब हमने शुरू में स्टार्ट बटन को यूज किया तब भी हमसे पाथ पूछा गया कि फाइल को कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है या किसी ड्राइव में करना है। और जब हमने सर्च बॉक्स को स्टार्ट बटन में यूज किया उसमें भी हमने फाइल को क्रिएट करने के बाद में देखा, वहां भी हमें पाथ पूछा गया। पाथ पूछने के बाद में हमने वहां पे डेस्कटॉप, उसके बाद देन हमने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को क्रिएट करने के बाद में सेव किया। लेकिन डेस्कटॉप में हमने डायरेक्टली शॉर्टकट का यूज किया, इसलिए वहां पे हमने फाइल को वहीं पे ओपन कर दिया, वहीं पे इसको रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद में फाइल ने कोई भी हमें डाटा सेव करने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइल का नाम चेंज कर दिया है और डाटा इसमें सेव हो चुका है। तो ये थे 3 तरीके। सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन को यूज किया, देन हमने सर्च बॉक्स को यूज किया एंड देन लास्ट में हमने शॉर्टकट डेस्कटॉप में यूज करते हुए फाइल को क्रिएट किया। इसी तरह से पावर पॉइंट को हम 3 तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन से स्लाइड स्क्रीन पर। ये था इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, देन स्टार्टिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है और इसको हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट वीडियो 1 के नाम से आपको डिजिटल त्यागी मेरे चैनल में अवेलेबल रहेगा। देन इसी तरह से आने वाले पावर पॉइंट के सभी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं, तो बने रहिए डिजिटल त्यागी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियोस के लिए बने रहिए डिजिटल त्यागी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।